Hello everyone, how are you all? I hope everything will be fine and your study is going well. So, students, recently we have completed our first chapter of history, that is the French Revolution. If you guys did not watch that, then you can go in the description box. Related links are given there. अगर आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कोई भी वीडियो मिस किया है या फिर आपने अभी चैप्टर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उस पर जाकर आप उसके पूरे 9 पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं. सो टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सेकेंड चैप्टर दैट इज़ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, क्लास 9th. Students, after the French Revolution, many sudden changes were taking place in the world like Europe and other continents. जब हमारे यहाँ नहीं, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट और भी कई जगह थी जहाँ पर जैसे यूरोप हुआ और रशिया हुआ, यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए थे. मतलब वहाँ से लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए, लोग प्रभावित हुए कि जब फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो क्यों ना वो भी अपने अधिकारों के लिए कुछ कर सकते हैं. तो कई सारे चेंजेस यूरोप में और कई जगह पर देखने को मिला. नाउ देयर वर अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी फॉर देयर फ्रीडम एंड लिबर्टी. अब लोगों में अपने जागरूकता फैल रही थी, किस लिए? अपने अधिकारों के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज लेक्चर एंड विल नो अबाउट द एज ऑफ सोशल चेंज. और अब हम पढ़ेंगे सोशल चेंज, जो कि आज का हमारा टॉपिक है. द एज ऑफ सोशल चेंज मतलब अब वहाँ पर जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा था उस टाइम के बारे में बात की जा रही है. इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम. पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था पावरफुल मतलब शक्तिशाली आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम कि हम किन तरीक़ों से अपने लिए आज़ादी पा सकते हैं और इक्वालिटी कैसे ले सकते हैं. दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में फैलने लगी. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. जो वहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इसने कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जैसे कहते हैं ना संभावनाओं के द्वार खोल दिए. मतलब पॉसिबिलिटीज़ के हो गई सबके पास कि जब वहाँ पर हो सकता है तो फिर हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं हो सकता है. तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस होने लगे. किसकी वजह से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बाकी जो कॉन्टिनेंट्स थे यूरोप और रशिया और सभी जगह तो उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको प्रभावित किया. तो लोगों को लगा कि अब हम अपनी सोसाइटी में भी चेंज कर सकते हैं. एज यू हैव रेड बिफोर द 18th century सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स. जैसे कि आपको पहले भी पता है कि जो हमने पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था उसमें क्या था, जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? फर्स्ट में आते थे हमारे क्लर्जी मीन्स पीपल रिलेटेड टू चर्च. सेकेंड में आते थे नोबिलिटी मीन्स द किंग एंड हिज रिलेटिव्स. और थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन मैन मीन्स पीजेंट्स, वर्कर्स, लेबर्स एट्सेट्रा. सो बिफोर द 18th century के पहले सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड. जो सोसाइटी थी वो पूरी तरीके बटी हुई थी इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स. स्टेट में और रिच और पुअर के ऑर्डर में डिवाइडेड थी. एंड इट वॉज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. और वहाँ पर क्या था? एरिस्टोक्रेसी मीन्स जहाँ पर अमीरों का राज हो, इसको हिंदी में बोलते हैं कुलीन तंत्र. तो यहाँ जैसे हम जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ है तो वहाँ पर जितने लोग रिच थे मतलब वेल्दियर थे उन्हीं के पास सारे राइट्स थे, सारे प्रिविलेज उन्हीं को मिले हुए थे. तो वो जो था वो एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च, और चर्च के पास विच कंट्रोल्ड, एरिस्टोक्रेसी ने और चर्च ने सारे इकोनॉमिक और सोशल पावर अपने पास कर रखे थे. मतलब जितने भी लॉज और रूल्स बनाने हैं उनमें अगर कहीं किसी को राय देनी है या कुछ भी माना जाएगा तो इन्हीं की बातें मानी जाएंगी. सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन, फिर अचानक से रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. तो लोगों को लगने लगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अब ये चेंज किया जाना पॉसिबल है. मतलब अब उनके पास ये रास्ता हो गया कि वो अब चेंज कर सकते हैं.
इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, विश्व के और कई हिस्सों में इंक्लूडिंग मतलब यूरोप और एशिया को भी इसी में इंक्लूड किया गया है, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। मतलब जो कुछ देश में तो हो ही रहा था, यूरोप और एशिया भी उसमें सम्मिलित थे। न्यू आइडियाज़, नए आइडिया जो लोगों के इंडिविजुअल राइट्स मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो अधिकार है उसके लिए लोगों में बातचीत होने लगी। एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड, जिस और जो लोगों ने अपना अपना अधिकार कर रखा था कि जो फर्स्ट स्टेट है और सेकेंड स्टेट है उनकी बातें मानी जाएंगी क्योंकि वो वेल्दी हैं, तो इस चीज़ पर डिस्कस किया जाने लगा कि आखिर सिर्फ इन्हीं के पास अधिकार क्यों हो। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भारत में क्या हो रहा था, यहाँ इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो इन लोगों ने इसके महत्व के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के महत्व के बारे में लोगों को बताया। एंड मेनी अदर डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। और कई सारे लोगों ने इस चीज़ पर मतलब यूरोप में रिवॉल्यूशन के पहले के जो आइडिया थे या उस टाइम में जो भी बातें की जाए थी उसके बारे में उन लोगों ने डिबेट किया, वाद विवाद किया, बहस किया, बातचीत की। द डेवलपमेंट्स इन कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज। और फिर जब कॉलोनीज बढ़ने लगी, मतलब जब जो ब्रिटेन था, अमेरिका उसके अंडर में था, तो वो कॉलोनीज था, तो जब वो आज़ाद हुआ तो इसके टर्न में इन टर्न जब वो उसके मतलब कॉलोनीज में डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या हो गया, रीशेप्ड दीज आइडियाज़ इन सोशल चेंज। तो ये जो आइडियाज़ थे वो सोशल चेंज में रीशेप्ड, इनको नया आकार मिल गया, मतलब लोगों के अंदर नए नए भावनाएं, नए नए विचार आने लगे कि आखिर उन्हें भी अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। नॉट एवरीवन इन यूरोप में हर एक व्यक्ति ही नहीं, हाउ वे वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब हर एक व्यक्ति वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, हर कोई नहीं चाहता था कि सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो, मतलब पूरी तरीके से बदल जाए। रिस्पॉन्सेज वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। तो इसमें क्या था कि अलग अलग तरीके के लोग थे जो इस सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर रहे थे, सभी लोग पूरी तरीके से चेंज नहीं करना चाहते थे। तो रिस्पॉन्सेज वेरिड, जो रिस्पॉन्स है लोगों के वो वेरिड थे, अलग अलग थे। फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि सम चेंजेस वॉज नेसेसरी, कि जो परिवर्तन है, जो चेंज है वो ज़रूरी है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि ये परिवर्तन, ये जो बदलाव है ये अचानक से ना हो बल्कि ग्रेजुअली, मीन्स धीरे धीरे हो। टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, और कुछ चाहते थे कि ये जो चेंज हो रहा है ये रेडिकली हो जाए, तुरंत हो जाए, ठीक है। सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ थे जो कंजर्वेटिव थे, मतलब नैरो माइंडेड थे, रूढ़िवादी थे, पुरानी बातों को ज़्यादा तवज्जो देते थे, मतलब इंपॉर्टेंस देते थे। कंजर्वेटिव्स मीन्स रूढ़िवादी। अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स, और जो दूसरे थे वो लिबरल्स कहलाए और रेडिकल्स, मतलब तीन तरीके के लोग यहाँ भी हुए। कुछ जो यहाँ थॉट के अकॉर्डिंग हुए, वहाँ प्रिविलेज के अकॉर्डिंग थे, यहाँ थॉट के अकॉर्डिंग थे। तो यहाँ जो पूरी तरीके से परिवर्तन करना चाहते थे वो लिबरल्स कहलाए, जो धीरे धीरे परिवर्तन बदलाव चाहते थे वो कहलाए रेडिकल्स, और जो बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते थे वो कहलाए कंजर्वेटिव्स। व्हाट डिड दीज टर्म रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम। तो इन सभी शब्दों का मतलब लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव का क्या होगा उस समय के टाइम के हिसाब से, ये शब्द क्यों यूज़ किए गए इसके बारे में। व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स, किन चीज़ों ने इन लोगों को, इस राजनीति के लोगों को अलग कर दिया। एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर, और किस चीज़ ने इन्हें एक साथ बांध रखा था, मतलब किस वजह से ये लोग डिवाइड हो गए, मतलब ये अलग अलग कहलाए, और किस वजह से ये तीनों एक ही में थे, इसको पढ़ेंगे हम। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम्स। हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए कि ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं इनका मतलब हर समय, मतलब सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, हर कॉन्टेक्स्ट में सेम मीनिंग नहीं होगी, ये टाइम के अकॉर्डिंग और ये चेंज होते रहेंगे।
we will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century. हम लोग we will look briefly, हम इस चीज़ के बारे में और अच्छे ब्रीफली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की वहाँ पर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हुए 19th सेंचुरी के, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और फिर ये भी देखेंगे कि इन चीज़ों ने कैसे चेंज को इन्फ्लुएंस किया, मतलब बदलाव के लिए लोगों में ये भावना लाई कि हाँ चेंज होना चाहिए. देन वी विल फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट, इसके बाद हम फोकस करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स पर जो वहाँ पर हुए, इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जिससे हमारी सोसाइटी में एक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मतलब बदलाव आना शुरू हुआ. कौन से वो इवेंट्स थे जिन्होंने इस बदलाव के लिए मुहिम छेड़ी या इसको स्टार्टिंग के इनिशिएट किया. थ्रू the revolution in ideas, Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. Through the revolution, इस रिवॉल्यूशन के दौरान इन रशिया में सोशलिज्म जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण और पावरफुल मतलब ताकतवर आइडिया बना, जिससे कि 20th सेंचुरी में, मतलब 19th सेंचुरी में तो बहुत अलग सिचुएशन थी, वहाँ की ट्रेडिशन धीरे धीरे आ रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, लेकिन 20th सेंचुरी हुई उसमें सोशलिज्म जो है वो एक पावरफुल और सिग्निफिकेंट आइडिया बन के आया, जिसने सोसाइटी को एक नया शेप दिया, नया आयाम दिया. लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये अब जो नेक्स्ट आपके टॉपिक्स है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.